Hello my dear students, I welcome you in my Golden Era channel. Today we shall study about past perfect continuous tense part 1. लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि इस वीडियो को आप पूरी देखो तो ही देखना, वरना आप बिल्कुल मत देखना क्योंकि आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ इसकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसमें देखिए नंबर 1, यह टेंस इस बात को प्रकट करता है कि कोई कार्य भूतकाल में एक निश्चित समय से प्रारंभ होकर जारी था। और दूसरी बात यह है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द पाए जाते हैं और साथ में समय भी दिया रहता है कि कोई कार्य कब से शुरू होकर जारी रहा। और इसमें नोट नंबर 1 ये है कि सिंस या फॉर का प्रयोग करने की विधि के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करें। उसमें पूरा चार्ट दे रखा है कि सिंस या फॉर का प्रयोग आपको किस तरीके से करना है, तो इसके लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के चार्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ आपको सिंस फॉर का प्रयोग मिल जाएगा। अब हम इसका रूल नंबर 1 देखते हैं, अफर्मेटिव सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का नियम। तो क्या होता है रूल, देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन, चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज होगी, हैड बीन, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया। अब एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ इसका, उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपकी समझ में ये पूरा सेंटेंस आ जाएगा कि हमें कैसे ये रूल के अंतर्गत हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो जैसे मेरा भाई सन 1987 से इस विद्यालय में अध्यापन कर रहा था मतलब यानी पढ़ा रहा था। ठीक है, शिक्षण कार्य कर रहा था। तो ये हमारा सेंटेंस है। अब इसमें आपको देखना है, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या है इसमें, मेरा भाई। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। तो ये आप देखिए ट्रांसलेशन कैसे बनाना है। मेरा भाई सब्जेक्ट, माई ब्रदर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, HAD, हैड BWN बीन, हैड बीन। अब पढ़ा रहा था, अध्यापन कर रहा था यानी टीचिंग, TEACH, टीच में ING लगा देंगे, हैड बीन टीचिंग। अब यानी आपके ऑब्जेक्ट क्या है, इस विद्यालय में, तो यह उसका ऑब्जेक्ट हो गया, इन दिस स्कूल, इस विद्यालय में। कब से पढ़ा रहा था, 1987, तो कन्फर्म टाइम है ना, निश्चित समय है। तो यह क्या आएगा, यह आपके निश्चित समय के लिए सिंस 1987। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद रूल नंबर 2 आप देखें। रूल नंबर 2 में यह क्या होगा, यह हमें देखना है। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस MB फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव का रूल हो गया। एग्जाम्पल जैसे कि हम इसी को देख लेते हैं जो ऊपर देखा था हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में, मेरा भाई
सन 1987 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा था। एक ही बात है, अध्यापन कर रहा था या पढ़ा रहा था। ठीक है, तो अब हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। तो ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है? मेरा भाई, माई ब्रदर। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन, तो उसके बीच में नॉट आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है। तो माई ब्रदर हैड नॉट बीन। उसके बाद पढ़ा रहा या अध्यापन कर रहा, इसके लिए क्या लगाएंगे? टीचिंग, TEACH, टीच की फर्स्ट फॉर्म में ING, टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है? इस स्कूल में, इस विद्यालय में, तो इन दिस स्कूल। और कब से? सन 1987 से। तो ये कन्फर्म टाइम है, इसलिए सिंस आ गया, सिंस 1987। ठीक है, अब इसके बाद रूल नंबर 3 देखिए आप। रूल नंबर 3 में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। हैड, सबसे पहले क्या आएगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यदि है तो, इफ़ इट इज। ठीक है, यदि है तो लगा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। प्लस बीन, और प्लस MB फर्स्ट, प्लस ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, और प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये ज़रूर लगाना है लास्ट में। एग्जाम्पल में देखिए, इसमें सबसे पहले क्या आता है? इस प्रकार के वाक्यों में वो सिंगल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। इनका उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है। जैसे क्या मेरा भाई सन 1987 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा था, क्वेश्चन मार्क। अब इसका ट्रांसलेशन देख लीजिए आप, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आपको बस रूल ध्यान में रखना है। तो अब हम यहाँ पर हेड आ रहा है सबसे पहले, इस हेड को हम कैसे ख़त्म करेंगे? यहाँ से कैसे से हटाएंगे? इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस की? हैड बीन, तो पहले हेड आएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? मेरा भाई, तो यानी मेरा भाई की इंग्लिश आएगी माई ब्रदर, हैड माई ब्रदर। अब इसमें नोट आ रहा है कहीं? मेरा भाई सन 1987 से इस विद्यालय में नहीं, हाँ नहीं, नोट आ रहा है, तो जस्ट सब्जेक्ट की जस्ट बाद नोट आ जाएगा, हैड माई ब्रदर नॉट बीन। अब उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? टीच, तो टीच में ING, टीचिंग। हैड माई ब्रदर नॉट बीन टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट इन दिस स्कूल, इस विद्यालय में। ठीक है, और उसके बाद टाइम आ जाएगा, निश्चित समय सन 1970 से, सिंस 1987 से, सॉरी। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद रूल नंबर 4 देखेंगे हम। रूल नंबर 4 बहुत ईजी है, उसमें भी कुछ नहीं है, केवल क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड और प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यदि है तो लगाएंगे, इफ़ इट इज, और नहीं है तो नहीं लगाएंगे, प्लस बीन, प्लस MB फर्स्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस अदर वर्ड्स, और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये कंपलसरी लगाना है।
एग्जाम्पल में देखिए आप, जैसे मेरा भाई सन 1987 से इस विद्यालय में क्यों पढ़ा रहा था, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या आ रहा है, यानी क्यों आ रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा यानी पहले क्योंकि इंग्लिश लगाएंगे, वाई, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट माई ब्रदर, वाई हैड माई ब्रदर। अब इसमें नोट आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें तो नहीं लगाएंगे। फिर बीन, बाई माई हैड ब्रदर बीन। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टीच में आईएनजी, टीचिंग। फिर इस विद्यालय में यानी उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा इन दिस स्कूल, ठीक है। और फिर उसके बाद यानी निश्चित समय है तो सिंस 1987, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।